गहरे जंगल में छोटा सा आश्रम, पक्षियों की चहचहाहट। साधु अच्युतानंद सुबह ध्यान करता है। गांव वाले आकर प्रणाम करते हैं। उसका चेहरा तेज से भरा है। गांव वाले उसकी सलाह लेते हैं। कोई बीमारी, कोई विवाद, सब उसका समाधान करता है। धीरे धीरे उसके भीतर एहसास आता है कि मैं ही सबसे महान हूं। वह दर्पण में खुद को देखता है, मुस्कुराता है, उसका अहंकार बढ़ता है। शिष्य भी उसकी हर बात मानते हैं, जिससे उसे और शक्ति महसूस होती है। एक दिन गांव में उत्सव है। लोग आश्रम में आते हैं। अच्युतानंद सबको आशीर्वाद देता है, पर मन में घमंड का भाव रहता है। गांव में एक सुंदर कन्या आती है। वह साधु को प्रणाम करती है। साधु उसे देखता है और उसके मन में विचलन पैदा होता है। रात को साधु बेचैन होकर टहलता है। वह अपने मन को समझाता है, लेकिन वासना हावी होती है। अगले दिन फिर कन्या आती है। साधु के मन में गलत विचार आते हैं और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। कन्या डर जाती है और तुरंत भाग जाती है। गांव में अफवाह फैल जाती है कि साधु ने मर्यादा तोड़ी है। गांव वाले आकर साधु से सवाल पूछते हैं। साधु गुस्से में जवाब देता है, तुम लोग मुझे अपमानित कर रहे हो। गांव वाले नाराज होकर चले जाते हैं। कोई आश्रम में भोजन या फूल चढ़ाने नहीं आता। साधु अकेला पड़ जाता है। रात को नींद नहीं आती। वह सोचता है, क्या मैं सचमुच गलत हूं? वह ध्यान लगाने की कोशिश करता है, पर मन में अशांति रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बारिश की रात। साधु बाहर बैठा है, भीग रहा है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरी मदद करो। सुबह जंगल से एक बूढ़ा महात्मा आता है। महात्मा कहता है, तुम्हारे चेहरे पर अपराध लिखा है, सत्य स्वीकारो। साधु फूट फूट कर रोता है। वह अपनी गलती कबूल करता है और कहता है, मैं खुद से हार गया। महात्मा कहते हैं, गलती से बड़ा प्रायश्चित है उसे सुधारना। वे उसे कठोर तपस्या का मार्ग बताते हैं। साधु कई दिनों तक उपवास करता है। वह खुद को कड़ी अनुशासन में रखता है। मन की वासनाएं कम होने लगती है। वह शांति महसूस करने लगता है। गांव वाले देखते हैं कि साधु दुबला-पतला हो गया है। वे चुपचाप आश्रम आने लगते हैं। साधु उनसे कुछ नहीं कहता, बस ध्यान में बैठा रहता है। उसका चेहरा पहले से शांत लगता है। एक बच्चा पूछता है, गुरुजी, आप इतने चुप क्यों हैं? साधु मुस्कुराकर कहता है, मन जीतना सबसे कठिन काम है। गांव वाले प्रभावित होते हैं। वे भोजन लेकर आते हैं और साधु को खिलाते हैं। साधु सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। वह कहता है, मैंने पाप किया, पर अब सुधरना चाहता हूं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते